गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 9 ऑफ 11th क्लास अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। नाउ आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे, कल हमने जीएसटी का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था और जीएसटी की अकाउंटिंग के बारे में कुछ समझा था। आज हम उसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे और समझेंगे कि जीएसटी को आगे किस तरीके से अकाउंटिंग करते हैं क्वेश्चन की सहायता से। नाउ सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ में हिस्ट्री दे देता हूँ कि जीएसटी वगैरह को हम किस तरीके से करते हैं। तो जीएसटी के अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। जहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी जहाँ पे सेम स्टेट जहाँ पे परचेज और सेल होती है वहाँ लगता है, वहीं आईजीएसटी जो है वो जब डिफरेंट स्टेट जो होते हैं वहाँ पे आईजीएसटी को लगाया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में ये भी बताया था कि जो जीएसटी है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहले यहाँ पे एक मैन्युफैक्चर है, या उसके बाद होलसेलर है, और उसके बाद अगर रिटेलर है। तो मान लीजिए अगर इसने 100 रुपये में प्रोड्यूस किया तो ये क्या करेगा, और रेट जो है जीएसटी की वो 10% है, तो ये 10% यानी कि 10 रुपये सीधे गवर्नमेंट को जमा करा देगा। होलसेलर जैसे इसके पास अब ये मान लीजिए 200 में बेचता है, जिस पे 10% जीएसटी के हिसाब से 20 रुपीज़ जीएसटी बनता है। तो 10 रुपीज़ तो इसको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे 110 रुपये पे करके आया होगा और फर्दर 10 रुपये ये गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो ऐसे में गवर्नमेंट के पास टोटल 20 रुपीज़ पे हो जाएंगे। फिर आगे अगर रिटेलर जैसे कि 300 रुपये में ये बेचता है, तो अब चूंकि आगे ये यहाँ पे 20 रुपये जीएसटी पे करके आया होगा, क्योंकि रिटेलर ने होलसेलर से खरीदा होगा, तो ये क्या करेगा, इस पे जो इसे 30 रुपीज़ पे करने हैं 20 ये पे कर चुका होगा और 10 ये आगे गवर्नमेंट को पे करेगा। तो ऐसे में 30 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे। नाउ ये तो इसका थोड़ा बहुत मैंने वापस से रिकेप दे दिया आपको। अगर आपको पूरा लेक्चर देखना है, पिछला वाला लेक्चर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 8 है। नहीं, नाउ अब हम एक क्वेश्चन की सहायता से इसे समझते हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है हमारा क्वेश्चन, इतना छोटा ही है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको आएंगे। नाउ सबसे पहले हैं, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज अज्यूमिंग सीजीएसटी 5% और एसजीएसटी 5% एंड ऑल ट्रांजेक्शंस आर अकॉर्ड विद इन दिल्ली। यानी कि ये जितने भी ट्रांजेक्शन है ये कहाँ पे हुए हैं, एक ही स्टेट में हुए हैं जिसका नाम है दिल्ली। नाउ तो यहाँ पे आपको 2 जीएसटी लगाने हैं, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी। ठीक है, ये आपको लगाने हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे ट्रांजेक्शन क्या है, विद इन स्टेट हुए हैं, सेम स्टेट के अंदर हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया था। नाउ अब यहाँ पे अगर हम देखें तो शोभित बॉट गुड्स 1 लाख ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट पे इन्होंने गुड्स जो है परचेज किए हैं। यहाँ इन्होंने मुझे नाम लिखा नहीं है कि किससे परचेज किए हैं, लेकिन शोभित बॉट गुड्स रुपीज़ 1 लाख। तो यहाँ पे अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं, सबसे पहले चलो मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमारी लाइन हो गई एक ऊपर, ये हमारी डेट की लाइन हो जाएगी, डेट की। ठीक है, उसके अलावा एक मिनट में इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि बड़ी लाइनें ड्रॉ हो जाए। एक पर्टिकुलर्स, ये लेजर फोलियो, अभी हम खाली छोड़ेंगे, ये अमाउंट। ठीक है, लो अब यहाँ पे हम हेडिंग दे देते हैं। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, पैलेफ, लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो था, सबसे पहले हमें जनरल एंट्री करनी है गुड्स परचेज करने की। गुड्स जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो हमने वहाँ पे जीएसटी पे किया होगा, जिसका हमें लेटर ऑन क्रेडिट मिल जाएगा। अब अगर आपको मैं समझाऊँ तो जब भी हमें लेटर ऑन क्रेडिट मिलता है, यानी कि लेटर ऑन अगर हमें बेनिफिट मिल रहा है, बाद में हमें अगर बेनिफिट मिल रहा है, जिसका मतलब है कि वो हमारी क्या है, एसेट है। तो हम इधर एक बार वापस समझते हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो आईजीएसटी पे करके आ रहा है, या जो भी इनपुट इसे बोलते हैं, तो ये जो पे करके आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये मैन्युफैक्चर था, ये होलसेलर था, और ये जो रिटेलर था। तो यहाँ पे जब इसने इसे 100 रुपये में माल बेचा, 10 रुपये जीएसटी लगा के 110 रुपये लिए, और यहाँ पे इसने 200 रुपये में इसे माल बेचा, यहाँ 20 रुपये इसने जीएसटी लगाए और 220 इसने। तो ये जो 20 रुपये हैं ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा आउटपुट जीएसटी कहलाएगा, और ये जो है 10 रुपीज़ ये हमारा इनपुट जीएसटी कहलाएगा। और ये जो 10 रुपीज़ है, ये 10 रुपीज़ कहलाते हैं हमारी एसेट, क्योंकि ये इसका हमें बेनिफिट मिल जाएगा। जब हम आउटपुट लाइबिलिटी पे करेंगे तब हमें इन 10 रुपीज़ का बेनिफिट मिल जाएगा। सेम वैसे ही ये जो आउटपुट है ये हमारी लाइबिलिटी कहलाती है।
ठीक है। और ये जो इनपुट है इसे हम बोलते हैं, पूरा नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, और इसे शॉर्ट में बोला जाता है ITC, इसे इसके नाम से जाना जाता है। तो ना अब जब हम जनरल एंट्रीज करते हैं यहाँ पे, जब हम आते हैं और यहाँ पे, तो अब हमें लिखना है परचेज। तो ये जो जनरल एंट्रीज है ये तो हमारी सेम रहेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है क्रेडिट पे, यानी हम यहाँ पे क्रेडिटर लिख देंगे, नाम हमें दिया हुआ नहीं है आई थिंक। अब जो यहाँ पे क्रेडिट किया है 1 लाख है, परचेज जो है 1 लाख है, यानी कि यहाँ पे तो हमें 1 लाख लिख देना है। क्रेडिट जो है हमें 1 लाख नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे GST भी लगाया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CGST है और IGST है जो कि 5-5% है। तो मैंने इनको नाम दिया था इनपुट क्योंकि हम यहाँ पे करके आ रहे हैं। ठीक है, वापस से अगर हम इसे समझे तो जब आप इसे पे करके आते हो तो वो हमारा इनपुट कहलाता है। जब आप इसे बाहर वापस पे करेंगे, जब आप इसे किसी से चार्ज करोगे, जब आप किसी को सेल करोगे, तो वो आपका आउटपुट कहलाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इनपुट, वापस से इनपुट। तो इनपुट एक CGST का इनपुट था, एक SGST का इनपुट था, दोनों को अलग अलग रखना है, दोनों एक नहीं है। एक केंद्र सरकार के पास जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। नाउ यहाँ पे 1 लाख का 5% होता है 5000, और यहाँ पर भी 5000। ऐसे में अगर हम इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1,10,000 रुपीज। ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। नाउ सेकंड जनरल एंट्रीज है, ही सोल्ड देन फॉर 1,35,000 इन द सेम स्टेट ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पर भी वापस क्रेडिट पे ही नाम लिया हुआ है, ये नहीं बताया हुआ है कि, तो यहाँ पे जो एंट्री होती वो होती डेटर टू सेल्स। ठीक है, ये एंट्री हम जनरली करने वाले थे। नाउ जब हम ये एंट्री करने वाले थे तो यहाँ पे डेटर को तो हम ज़्यादा से लिखेंगे, लेकिन सेल हमारी जो थी वो 1,35,000 से ही होगी। अब अगर हम बात करें कि GST का इफेक्ट क्या होगा आपकी जो नॉर्मल एंट्रीज है, यहाँ पे वापस से अगर हम देखें तो जो सेल है उस पर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम आउटपुट और CGST, एंड देन सेकेंड नंबर पे लिखेंगे आउटपुट SGST। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया है, 5% जब आप इसका निकालोगे तो ये आएगा 6,750, और ये वापस 6,750। नाउ जब इन दोनों को ऐड करके और हम फिर डेटर के यहाँ पे डेबिट करेंगे, तो इन दोनों का जो ऐड करके आएगा वो अमाउंट है 1,48,500। तो इस तरीके से हमें जनरल एंट्रीज करनी है। अब आप देख चुके होंगे कि पूरी जनरल एंट्रीज पे क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे जो आपका पहले, यहाँ पे अगर मैं रेड कलर से लिखूँ, यहाँ पे पहले 1,35,000 आने वाला था। अब नेट इफेक्ट आपका जो है वो क्या पड़ा, डेबिट साइड में भी यहाँ पे 13,500 जो कि हमारा GST था उससे बढ़ गया, और यहाँ पर भी 13,500 से क्रेडिट साइड में बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा नेट इफेक्ट पड़ा है। तो इस तरीके से आपको जब भी जनरल एंट्रीज करो तो आपको डेबिट और क्रेडिट साइड मिलान करते हुए चलना चाहिए। अगर आपको बैलेंस शीट जब आप आगे पढ़ोगे, बैलेंस शीट आपने अभी तक सुना नहीं होगा, मैंने टर्मिनोलॉजीज में लिया था, तो नाउ जब आप बैलेंस शीट में पढ़ोगे तो आपने सुना होगा, अगर आपने आपके बड़े भाई से, या कि बैलेंस शीट को मिलाना काफ़ी मुश्किल होता है। अकाउंटिंग में ये इजी हो जाएगा अगर आप हर एक जनरल एंट्रीज के साथ ये मान के चलो कि, और ये समझते हुए चलो कि डेबिट और क्रेडिट में क्या नेट इफेक्ट जो है रह रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि डेबिट भी 13,500 से बढ़ गया और क्रेडिट भी 13,500 से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। नाउ थर्ड जनरल एंट्रीज हम देखते हैं। थर्ड जनरल एंट्रीज है, ही पेड रेलवे ट्रांसपोर्ट 8,000। तो यहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर है, तो वापस से मैं एक्सपेंडिचर की एंट्री कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर की एंट्री क्या हो जाएगी, जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट, और यहाँ पे उन्होंने जो एंट्री की थी वो थी 8,000 से। अब इसका जो 5% है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, क्या 8,000 आएगा यहाँ पे, नहीं, यहाँ पे यहाँ 8,000 आएगा, और केस में तो हमें 8,800 पे करना है। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट CGST, ऊपर जगह होगी, हाँ, तो इनपुट SGST, तो यहाँ पे हमें लिखना है 400 एंड 400, इस तरीके से 8,800 GST की वजह से 800 का नेट इफेक्ट आया, अदरवाइज 8,000 का हमारे पास जनरल एंट्रीज थी। नाउ नेक्स्ट जनरल एंट्री हम करते हैं, वो है हमारी, क्या है वो है कि ही बॉट कंप्यूटर प्रिंटर फॉर 10,000। प्रिंटर क्या है, एसेट है, तो डेबिट होगा, तो यहाँ आ जाएगा प्रिंटर टू केस अकाउंट। प्रिंटर जो है वो 10,000 का परचेज किया था। GST जो है वापस यहाँ पे इनपुट आएगा, इनपुट
एंड इनपुट CGST, इनपुट SGST 10,000 पे 5%, 500 यहाँ पे 500 और यहाँ आ जाएगा 11,000, सीधा 10%। नाउ नेक्स्ट एंट्री जो हम देखेंगे वो है पेड पोस्टल चार्जेज 2,000। पोस्टल चार्जेज हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ आ गया पोस्टल एक्सपेंडिचर टू केस। अब जो हमें लिखना है वो है इनपुट, और वापस से यहाँ तो मिक्स हो जाएगा, चलिए नीचे लिख देता हूँ। इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये था हमारा 2000, यहाँ पे हो जाएगा 5% 100, यहाँ पे भी हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 2200। तो इस तरीके से जनरल एंट्रीज हमारी बन जाएगी। नाउ जनरल एंट्री जब हम कर लेंगे, इसके बाद हमारा एक और वर्किंग आता है जो कि काफ़ी ज़रूरी है, वो है इनपुट और आउटपुट का नेट इफेक्ट निकालना। कि हमें, क्योंकि अब हम मान लीजिए कि अब हमें ये एंट्रीज करनी है जब भी क्वेश्चन एंड हो जाए। तो सबसे पहले मैं वापस यहाँ पे लाइन निकाल लेता हूँ। अब हमें जनरल एंट्रीज करनी है, लेकिन हमें जो इनपुट और आउटपुट है उसका निकालना है। अब हमें यहाँ पे केवल दो ही टेक्स्ट दिए हुए हैं, CGST एंड SGST। तो सबसे पहले दोनों निकाल लीजिए और उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से एक टेबल बना लीजिएगा। एग्जाम में भी इस तरीके से टेबल आप बना सकते हो। नाउ अब हमें आउटपुट और इनपुट का दोनों का टोटल निकालना है। तो सबसे पहले मैं आउटपुट निकाल लेता हूँ। आउटपुट की आपने ध्यान दिया होगा तो केवल एक ही एंट्री थी जो कि 6,750 की थी, तो दोनों तरफ हमने ये लिख लिया। ठीक है, आपको अगर नहीं पता हो मैं आपको इस तरफ ले जाता हूँ, और वो एंट्री हमारी थी ये वाली। ठीक है, तो ये कलर में ये वाला ले लेता हूँ। ये वाली एंट्री जो हमने ले ली, ठीक है, आउटपुट की एक एंट्री थी। इनपुट की हमारे पास 4 एंट्रीज थी। आपके अगर आपने भी कॉपी में लिखा हो नोटबुक में, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, मैं अभी सीधा यहाँ पे लिख लेता हूँ। इनपुट की जो 4 एंट्रीज थी, एक तो थी हमने जब परचेज किया था तो उसमें हमने यहाँ पे कलर चेंज, कलर ये वाला लेते हैं इनपुट। तो जब सबसे पहले हमने जब परचेज किया था उसकी हमारे पास एंट्री थी जो कि 5,000 की थी। उसके बाद जो सेकेंड एंट्री हमने की थी वो थी हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाली। ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने 400 का इनपुट पे किया करके आए थे ट्रांसपोर्ट वाले को, तो ये वाली एंट्री हो जाएगी। और थर्ड नंबर पे जो हमने इनपुट वाली एंट्री की थी वो थी प्रिंटर वाली। तो यहाँ पे प्रिंटर के 500 थे, 10,000 का प्रिंटर खरीदा था, 5% 500 रुपये हमारे पास आए थे। एंड लास्ट वाली जो थी हमारी वो थी पोस्टल वाली। तो पोस्टल पे हमने 100 रुपीज़ का पे किया था। नाउ जब हम इनका टोटल करेंगे 5,400 एंड 5,900 6,000, तो दोनों का टोटल कितना आ जाएगा 6,000 एंड 6,000। तो टोटल हो गया 6,000। और जब उस टोटल में से आउटपुट का निकाल लेंगे 6,750, तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 750 एंड 750। नाउ अब हमें गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा कितना पे करना है 750। चलिए इसका जनरल एंट्रीज हम कर देते हैं। जनरल एंट्रीज हमारी हो जाएगी क्या कि सबसे पहले आउटपुट जो कि हमारी लाइबिलिटी थी, आउटपुट जो कि हमारा था 6,750, दूसरी वाली एंट्री भी सिमिलर होगी। टू इनपुट से हमने कितना पेमेंट कर दिया 6,000, जो कि हमारी एसेट थी, हमने उसको क्रेडिट कर दिया। और हमें टू कैश से पेमेंट करना है कितना 750। तो ये हमारी एक एंट्री हो जाएगी। यहाँ पे आप चाहो तो इसे CGST का नाम दे दो, और यहाँ पे भी CGST का सेम सिमिलर जो एंट्री है वो आपको SGST में भी करनी है। मैं आपके लिए वो छोड़ रहा हूँ होमवर्क। ठीक है ना। इसके अलावा एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया है, वो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे होमवर्क के रूप में आप इसे करिएगा। एक बार मुझे जूम भी कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ठीक है, सेम सिमिलर है। यहाँ पे बस इतना है कि बिहार और झारखंड, उत्तर प्रदेश यानी कि आपको SGST भी लगाना है। एक बार आप करिएगा ट्राई, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस क्वेश्चन को करवा दूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है मैं करवाऊँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना करना है या नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट, आज का वीडियो बस इतना ही है, और आई होप कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से समझ में आया होगा। हमारा चैप्टर नंबर 1 भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मैं यहाँ पे एंड लिख देता हूँ। आज से हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट है। अब हमें आगे की अकाउंटिंग प्रोसेस के ऊपर हम समझेंगे। नाउ जो 10th लेक्चर है, मैं इसमें 10th लेक्चर मैंने सोचे थे 9th ही हुए, तो जो मैं 10th लेक्चर है, जैसे ही मैं कभी भी आपका टेस्ट अनाउंस करूँगा तो मैं कुछ टेस्ट का जो क्वेश्चन आंसर होंगे उनको मैं सॉल्व करूँगा। केवल एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, उसी में मैं सारा कुछ इंक्लूड कर लूँगा। तो वो जो एक क्वेश्चन है वो हम उसके बाद यहाँ पे 10th लेक्चर इंक्लूड कर लेंगे। मैं सीधा 11th अपलोड करूँगा। ठीक है, 10th लेक्चर में जब भी क्लास टेस्ट दूंगा तब आपको अपलोड करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। गुड।